और 25वां जो तत्व है वही पुरुष तत्व है, वही जीव तत्व है। ये 24 जो तत्व हैं जड़ तत्व हैं माँ, इसी को प्रकृति बोलते हैं। इस प्रकृति से जो उत्तम है, प्रकृति से जो परे है, प्रकृति को जो चलाता है, प्रकृति को जो जीवित रखता है, उसी को चैतन्य जीव कहते हैं। और उस जीव के अंदर जो शक्ति प्रदान करता है उसी को अंतर्यामी परमात्मा कहते हैं। हे मां, जैसे स्फटिक मणि शुद्ध श्वेत सफेद रंग रहती है, उस मणि के समीप कोई रक्त पुष्प रख दो तो उसके सन्निकर्ष से, संबंध से, नजदीक से होने के कारण स्फटिक सफेद मणि भी लाल दिखती है। उसी प्रकार जब यह व्यक्ति मन बुद्धि चित्त से इस शरीर के, इंद्रियों के गुणों को जब अपने में आरोपित कर लेता है तो व्यक्ति को दुख सुख आदि का अनुभव होता है। इसलिए अपने अंदर जो पुरुष तत्व है 24 से 25वां जो तत्व है शुद्ध बुद्ध आनंद ज्ञान रूप है, उसको जानने की चेष्टा करनी चाहिए मां। पुत्र, हम तो नेत्र बंद करते हैं तो 24 तत्व वाला शरीर ही दिखता है, 25वां तत्व पुरुष तत्व, आत्म तत्व, जीव तत्व तो दिखता ही नहीं। कपिल भगवान बताते हैं मां, उस चैतन्य को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, और वह दिव्य चक्षु अष्टांग योग से प्राप्त होती है मां। अष्टांग योग से। अष्टांग योग क्या है? बोले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानी। अंग अलग होता है और अंगी अलग होता है। अंग शरीर के अंदर अलग अलग हैं, हाथ है, पैर है, सिर है, और अंगी क्या है? पूरा शरीर है। तो ये 8 अंग मिल करके 9वां जो पुरुष तत्व है उसका ज्ञान कराते हैं। यम क्या है पुत्र? यम भी मां 5 प्रकार का है। अहिंसा, अस्तेय, असत्य भाषण का विराम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहा यमाहा। मन वाणी शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना, अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, और 9 विध ब्रह्मचर्य का पालन करना, और आवश्यकता से अतिरिक्त वस्तु का संग्रह नहीं करना, अपरिग्रह। ये 5 प्रकार का यम होता है मां। यम ही इतने प्रकार का है और ये कितने कठिन है, एक एक यम के जो नियम हैं। हाँ मां, इसी प्रकार से नियम भी तो है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। 5 प्रकार का नियम भी है। मन वाणी शरीर से पवित्र रहना शौच कहलाता है। कर्म करते हुए जो फल मिले उस पर संतोष रखना, संतुष्ट रहना संतोष है। मन वाणी शरीर से तप करना, अपना अध्ययन करते रहना कि मैं कहां तक पहुंचा और कहां पहुंचने वाला हूं और कहां पहुंचना है, किस मार्ग पर हम चल रहे हैं, अपना अध्ययन करना, सतशास्त्रों का अध्ययन करना, ईश्वर में मन को लगाना, ये 5 प्रकार का नियम कहलाता है मां। यम नियम आसन, एक आसन पर 4-6 घंटे बैठने का अभ्यास रखना। प्राणायाम, अपने प्राणवायु को आयमित संयमित करना। आयु क्या है? श्वासें चलती हैं, यही आयु है। श्वास बंद हो जाना मृत्यु है। और यह श्वासें हमें गिनकर मिली हुई हैं। हमारे ऊपर है कि इन श्वासों को कितना जल्दी व्यय करके खत्म करके मृत्यु प्राप्त कर लें, और इन प्राणवायु को, श्वासों को आयमित कर, संयमित कर, अनुशासित कर हम अपनी आयु को अधिक बढ़ा लें। अपने हाथ में है। प्राणायाम जब तक हमारे भारतीय लोग करते रहे तब तक लंबी आयु मिलती रहे। और कभी कभी तो श्वासें जल्दी जल्दी चलती है। आप भूखे हो और काम में लगे रहो, भोजन नहीं करो, तो श्वासें जल्दी चलती हैं। सूर्योदय हो रहा हो और आप सो रहे हो तो श्वासें जल्दी चलती हैं। सूर्यास्त हो रहा हो, आप सो रहे हो
तो श्वासें जल्दी चलती है। इसलिए हमारी ऋषियों की कैसी विज्ञान दृष्टि थी, सूर्योदय सूर्यास्त के समय जब श्वासें जल्दी चलें उस समय संध्या वंदन प्राणायाम करने का विधान ही बना दिया कि जगें तो ही, जगना तो है ही, और जगने के बाद हम प्राणों को आयमित करें, रोकें, कुंभक भरें श्वास को अंदर और फिर रोकें और फिर रेचक, पूरक कुंभक रेचक। पूरक माने श्वास को अंदर लेना, कुंभक माने रोक करके रखना और रेचक माने बाहर निकालना। तो इससे हमारी जो जल्दी श्वासें नष्ट होती हैं वो भी कम होंगी, और प्राणायाम करेंगे तो और हमारी श्वासें देर में निकलेंगी, तो आयु हमारी स्वभावतः बढ़ जाएगी। ये प्राणायाम कहलाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। मन जहां चाहे वहां मत भागने दो, मन को खींचकर अपने समीप रखो, बस में रखो। मन में बस करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में बंधुओं, और कई महात्मा लोग भी बताते हैं। कोई बताते हैं कि दीपक की ज्योति को देखो तो मन एकाग्र होगा। कोई उपाय बताते हैं अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र में स्थित करो, मन एकाग्र होगा। कोई ये भी बताते हैं कि अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करो तो भी मन एकाग्र होगा। कई लोग अनेक प्रकार का साधन का उपयोग करते हैं, भगवान के चित्रपट का, भगवान की मूर्ति का। एक बड़ा अनुभूत विषय हमने अनुभव किया कि अपने मन को एकाग्र करना है तो भगवान के दर्शन आप करने जाते हैं, द्वारिकाधीश के दर्शन जैसे किए तो सुंदर छवि तन्मय होकर के हृदय में बसा लो। जब कभी आपको ऐसी अनुभूति हो कि ठाकुर जी का दर्शन करते करते शरीर शिथिल हो गया हो, शरीर में रोमांच आ गया हो, आनंद की अनुभूति हो रही हो, सब कुछ भूल गए हो, बहुत सुंदर सुंदर छवि है हमारी भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शनों में। वृंदावन में जाओ, बांके बिहारी का सुंदर दर्शन है, श्री रंगनाथ प्रभु का है। जयपुर में जाओ, गोविंद देव जी का कितना सुंदर दर्शन है, राधा रमण का कितना सुंदर दर्शन है। एक जयपुर से 100 किलोमीटर दूर में डिग्गी कल्याण जी हैं, डिग्गी कल्याण जी, कितना सुंदर दर्शन है भगवान का। राजमंद्री आंध्र प्रदेश में एक बार हमारी कथा हुई भागवत की, वहां से 100 किलोमीटर दूर में एक भगवान मोहिनी की सुंदर मूर्ति है, जिनके चरण से जल निकलता रहता है। क्या सुंदर विलक्षण मूर्ति है, देखो देखो देखते ही रह जाओ। भगवान वेंकटेश प्रभु का दर्शन करो तन्मय होकर, देखते ही रह जाओगे। सांवरिया सेठ हैं, श्रीनाथ जी हैं, अयोध्या में श्री कनक बिहारी भगवान हैं। इन सुंदर दर्शन करते करते जब आपको विलक्षणता की अनुभूति हो तो उस सुंदर अनुभूति को संजो करके रखो, और जब ध्यान के लिए बैठो तो उसी की याद करो कि उस दिन ऐसा हमें अनुभव हुआ था, तो आपका मन सहज रूप में एकाग्र हो जाएगा। यही प्रत्याहार कहलाता है। मन जहां जावे वहां से पुनः ले आओ बुलाकर। और इसमें भी मन एकाग्र नहीं हो तो मन जो चाहता है, जैसे घर जाना चाहता है, घर पहुंचा दो, 1 सेकंड तो लगता है। ध्यान में आप बैठे हो, मन आपको घर ले जा रहा है, घर देख लिए ना, अब आओ मेरे पास जहां मैं बैठा हूं, और जिस सामने चिंतन कर रहा हूं उसका चिंतन तो कर। समुद्र देखना है ना, देख लिया ना, अब आ मेरे पास, मन को बुला लो, समझा लो, और जिसका चिंतन करते हो फिर उसी में लगाओ। आप सोचो कि पूजा में भजन में मन नहीं लगता है, एकाग्र नहीं होता, तो हम क्यों भजन करें, व्यर्थ है। ऐसा यदि मन को छोड़ दिए तब तो मन और बहुत श्रृंखल हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। तो मन को विषयों से हटाकर खींच कर लाना ये प्रत्याहार है, और जहां हम चाहें वहीं मन स्थिर रहे उसका नाम धारणा है, और ईश्वर की छवि का ही स्मरण करना, मन को टिकाना, यही ध्यान है। और ऐसा ध्यान जब उच्च कोटि में पहुंच जाता है तो वही समाधि कहलाता है। समाधि के समय अद्वैत दर्शन और विशिष्टाद्वैत दर्शन बहुत नजदीक दिखते हैं। अद्वैत दर्शन कहता है कि उस समय समाधि के समय एक